दरगाह सुंदर शरीफ के सजादा नशीन पीर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी चिश्ती से मिलने सुंदर स्टेट लाहौर पहुंचे। दरबार में दाखिल होने से पहले जूते उतार कर मोज़े पहने। ज़ायरीन और मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा खुद इस्तकबाल किया। अपने वालिद पीर सैयद वजीउस्समा इरफानी चिश्ती के दरबार पर हाज़िरी देने आए। मुरीदैन की बड़ी तादाद कतार दर कतार हाज़िरी के लिए आई। मुरीदैन ने पीर सैयद वजीउस्समा इरफानी की कब्र पर चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। लोगों ने अकीदत और मोहब्बत से हाज़िरी दी। अपने हुजरे में आए। खानकाह सुंदर शरीफ के सजादा नशीन हैं। ये फरमाइए कि बाबा जी आपके वालिद साहब सैयद मोहम्मद वजीउस्समा इरफानी साहब वो किस सिलसिले से थे और उनकी तालीमात क्या थी? जो वालिद गिरामी का एक कैरियर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मेरे दादा मोहतरम नक्शबंदिया सिलसिले में बैत थे और साहिब इजाज़त थे। वालिद गिरामी चिश्तिया सिलसिले में बैत हुए और ये इनकी पैदाइश के हवाले से भी एक वाक़या ख्वाजा गरीब नवाज़ के हवाले से बताया जाता है कि इनके दादा मोहतरम को यानी मेरे परदादा जी को इनके वालिद गिरामी उनका नाम वालिद गिरामी का नाम बताया गया था कि ये नाम रखना है और फिर ये चिश्तिया सिलसिले ही की तरफ मतवज्जे रहे। वहीं से खिलाफत भी मिली। पहले सोहरवर्दिया सिलसिले में भी रहा लाहौर में कलंदर अली शाह साहब से। फिर अजमेर शरीफ जाना हुआ तो वहाँ नियाज़िया सिलसिले के बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए हुए थे, उनसे बैत हुए और उन्होंने खिरका खिलाफत भी अता फरमाया और फिर उसी साल ही 59 में उनका विसाल हुआ। वालिद गिरामी ने जब दीनी तालीम मुकम्मल की तो इनका ये फरमाना था कि मैंने उस वक्त एक अहद किया अपनी ज़ात के साथ कि मैंने ये इल्म जो हासिल किया है मैंने इसे आमदन का ज़रिया नहीं बनाना या अपना रोज़गार नहीं बनाना। और फिर मालिक की बारगाह से करम फरमाई हुई 38 में ये तालीम मुकम्मल हुई और उसके साथ ही एक अखबार में मुलाजमत मिल गई। ये भी चलता रहा। उसी साल शायरी का आगाज़ भी हुआ और फिर अखबारात के ज़रिए ही मेरे पास जो रिकॉर्ड में चीज़ मिली मुझे रेडियो के साथ ताल्लुक़ 51 में हुआ। 64 तक अखबारात से मुंसलिक रहे। उसके बाद जब टेलीविज़न आया तो फिर उसके साथ और पहले न्यूज़ सेक्शन था और उसमें फिर ये चिश्तिया सिलसिला ही लेकर आगे चले और निस्बत जो या नेमत जो मिली वो कादरिया सिलसिले से भी है, चिश्ती और कादरी दोनों। और उसमें तालीमात जो थी या जिस पर लोगों को रखा कि ईमानियात ये बुनियादी बात है और ईमान जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से शुरू होता है और वहाँ से अल्लाह ताला तक पहुँचता है। वैसे तो तरतीब में अल्लाह की ज़ात सबसे पहले है, लेकिन जब तक नबी की ज़ात पर ईमान नहीं है तो अल्लाह की ज़ात पर भी ईमान नहीं हो सकता। यही तालीमात रही, इसी पर कारबंद रहे और इस पर कारबंद जो भी उनके मुरीदीन सिलसिले में दाखिल हुए मुतल्लिकीन उन्हें इसी बात पर आमादा रखा। खुद तो पेशा सहाफ़त से वाबस्ता रहे जी, तो क्या साथ साथ पीरी मुरीदी का सिलसिला भी चलता रहा? ये 1964-66 से। और ये भी एक अजीब वाक़या है कि उस वक्त सुबह 6 बजे रेडियो से एक प्रोग्राम होता था अखबारात के हवाले से, वो करते थे। उसके बाद एक और मसरूफ़ियत होती थी 9 बजे की।
तो ये दरमियान में 3 घंटे का वक्त एक होटल था शिमला पहाड़ी पर, वहाँ बैठ के अपने कुछ मशागिल, और उसमें एक जो खुद इरशाद फरमाया कि सर्दियों के दिन थे, एक शख्स कोई आया और अपने किसी ज़ाती मसले के लिए बारिश में भीगता हुआ, तो कहते हैं मैंने फिर अल्लाह की बारगाह में ये गुजारिश भी, और ये भी इरशाद है कि वहाँ छुप के बैठा करते थे कि बारिल्लाह अगर तेरे यहाँ से मेरे लिए ये तेरी तरफ से ड्यूटी है तो मुझे ये हिम्मत और तौफीक अता फरमा। और फिर एक सिलसिला चला अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप देख रहे हैं कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में, लेकिन नज़्म व ज़ब्त का पाबंद रखा, डिसिप्लिन का पाबंद रखा, औकात का पाबंद रखा कि ये वक्त है, इस वक्त पर आएँ। उसके बाद दीनी मामलात, दुनियावी मामलात, और हफ्ते में 5 दिन 6 दिन मुलाकात। और उसमें ये होता है कि तरबियत का मामला जहाँ तक है, कुछ मामलात आते हैं लोग अपने मसाइल की सूरत में या सवाल की सूरत में, तो फिर उस वक़्त वो किस वक्त बात बन जाती है या किस वक्त बात कहनी होती है। कहीं एक शख्स को जाती है, मामला एक शख्स का होता है, लेकिन उसका इतलाक़ जो है या इम्पैक्ट जो है वो जितने भी उस वक्त मौजूद हैं उन सब के लिए होता है। आप खानकाही निज़ाम पर वाहिद PhD हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि खानकाही निज़ाम के ज़वाल की वजह क्या है? मेरी जो फाइंडिंग्स हैं कि आज भी मैंने 2 तरह के अपने थीसिस में मामलात रखे कि वो खानकाहें जो ज़ाती तसर्रुफ़ में हैं और वो खानकाहें जो सरकारी तसर्रुफ़ में हैं। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि जो खानका का अव्वल दिन से एक कायदा करीना रहा तरबियत का, तालीम का, दीन पर अमल पैराई का, रुश्द का, हिदायत का, और फिर यह कि दुनियावी मामलात में भी जो ज़ाती तसर्रुफ़ में खानकाहें हैं उनमें किसी न किसी हद तक, मैं ये नहीं कहता कि 100%, लेकिन किसी न किसी हद तक ये चीज़ मौजूद है। इसके मुकाबिल अगर देखें तो जो सरकारी तसर्रुफ़ में है या हुकूमती तसर्रुफ़ में खानकाहें हैं, शायद उनकी आमदन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जो फलाह आमा का हो वो वहाँ नज़र नहीं आता। अब देखा जाए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ की दरगाह, हमारे यहाँ स्कूल भी मौजूद है, हमारे यहाँ मेडिकल की सहूलत डिस्पेंसरियाँ मौजूद हैं, और पंजाब में हमारे 7 मराकज़ काम कर रहे हैं। फैसलाबाद में एक हस्पताल, मिनी हस्पताल भी काम कर रहा है। फिर उसके साथ ये है कि लंगर अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम, रहाइश के लिए जगह अभी गो प्रॉपर नहीं है, लेकिन जो कोई आके रहना चाहे उसके लिए रहने की जगह भी है। ये चीज़ें जब हम सरकारी तहवील में जो खानकाहें हैं वहाँ जब देखते हैं तो वहाँ ये चीज़ें नज़र नहीं आती। इसमें ये खानका का जो बुनियादी तसव्वुर है कि इसके बारे में तसव्वुफ़ की जो तारीफ़ है कि असहाब सुफ़ा को भी इसका अव्वलीन मर्जा करार दिया जाता है कि दीन इस्लाम में असहाब सुफ़ा का जो है वो तसव्वुफ़ की बुनियादी तरबियत गाह है। और उसमें देखा जाए कि ऐसे सहाबा इकराम वहाँ बैठे, वहाँ रहे कि जिनके पास ना रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए रोटी थी, ना कोई तरबियत का निज़ाम था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ सहाबा इकराम की तरबियत भी की। ऐसे लोग भी आए जिन्हें लिखना पढ़ना भी सिखाया, उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी, उनके लिए रहाइश का इंतज़ाम भी। और फिर ये शायद देखी जाए कि उस दौर में जो जो कबाइल या इलाके मुसलमान होते रहे तो उन्हीं असहाब में से अक्सर, 100% तो नहीं लेकिन अक्सर उन्हीं सहाबा कराम में से लोगों को तरबियत के लिए, तालीम के लिए, दीन की तरफ चलने के लिए भेजा जाता रहा कि वो वहाँ पहुँच के लोगों को दीन की तालीमात दें, लोगों को दीन पर अमल पैराई का बताएं, लोगों को अखलाकियात की बातें बताएं, लोगों को इबादत के तरीके और अंदाज़ बताएं। आप तहरीक इंसाफ मशाइख विंग के सदर भी हैं, ये फरमाएं कि सियासत का मज़हब के साथ जोड़ ठीक है? देखिए, सियासत मैं इसमें 2 चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा इस पर इतराज़ भी हुआ, बहुत से दोस्तों ने तनकीद भी की।
सेल साहब, एक चीज़ है कि हमारे मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं उसमें अगर कोई ऐसा शख्स जो लोगों पर असरअंदाज हो सकता है वो मुल्क की फलाह के लिए वो काम नहीं करता तो शायद वो अपने मनसब से रूगर्दानी करता है। मुझे एक अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे जो हल्के से मुतल्लिकीन हैं कि उनके लिए एक ये बात कि मुल्क हमारा सबसे पहले है। मुल्क है तो हम हैं, हमारी शनाख्त पाकिस्तानी की हैसियत से है। अब जब जहाँ इसकी इज़्ज़त होगी तो वहाँ पाकिस्तानी की इज़्ज़त होगी, जहाँ इसका मामला ख़राब होगा तो ये और किसी के साथ नहीं, ये पाकिस्तानी के साथ मामलात ख़राब होंगे। तो मैंने ये सिर्फ सोच कर इस बारे में ये इसमें स्टेप लिया या स्टेप इन हुआ कि मुझे जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो अदा करनी है। बाकी आगे हालात वो ये है कि शम्मा जलाते जाओ, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाओ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नज़र में या अपनी सोच में अपने हिस्से की शम्मा जलाई है। आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के भी मेंबर जी। हैं। ये बताइए कि क्या इस्लामी नज़रियाती कौंसिल आइन को इस्लाम के मुताबिक ढालने में सही काम कर रही है? ये तो सारा आइन तो नहीं। अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का मामला ये है कि उसके पास जो मामला आता है या तवज्जो की दिलाता है उसकी या अरकान में से कोई तवज्जो दिलाता है तो उस पर फिर राय दी जाती है। और इसमें दो तीन चीज़ें हुई हैं कि मसलन मैं एक बात गुजारिश करूँगा कि जो एक पिछले दिनों ये 2019 के बाद एक औकाफ बिल आया था तो उसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास भी आया ये। तो उसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इसको गैर शरई, गैर आइनी और गैर इंसानी करार दिया। और इसमें चूँकि तमाम मसालिक वहाँ मौजूद हैं, अहले हदीस भी हैं, अहले तशय्यो भी हैं, अहले देवबंद भी हैं, अहले बरेली भी हैं और हमारा तबका भी, मशाइख का भी वहाँ मौजूद है। तो सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसके ख़िलाफ़ बात की कि ये इंसानी अक़दार के ख़िलाफ़ भी है कि जो एक बुनियादी हकूक़ हैं इंसान के कि उसमें जायदाद का हक़ भी है। तो ये तफसील तो खैर मैं इस वक्त बयान भी नहीं हो सकती, तो ये उसके भी ख़िलाफ़ है। दूसरी बात, अब ये ट्रांसजेंडर का मामला अभी अंडर डिस्कशन है तो उस पर भी मामलात चल रहे हैं। मैं चूँकि 2 पिछले इजलास नहीं अटेंड कर सका, पाकिस्तान से बाहर था, तो उस वजह से उसमें ट्रांसजेंडर का भी मामला आया है। अब ये भी एक वहाँ है कि ट्रांसजेंडर जो अपने आप को डिक्लेयर करता है, जो बिल आया है उसमें तो यह है कि जो कोई जाके क्लेम करे वहाँ उसको उसके मुताबिक दे दिए जाए। लेकिन अक्सरियत की राय ये है कि ये मेडिकल का शोबा है, ये डॉक्टर जिसको डिक्लेयर करे कि वो इस कैटेगरी में या इस तारीफ़ पर पूरा उतरता है उसको उसमें लाया जाए। अदरवाइज़ जो एडाप्टेड हैं या जो और तरह से हैं उनको इसमें ना रखा जाए। मुरीदैन के हमरा नाश्ता किया। हाल में आए। मुरीदैन की बड़ी तादाद पीर साहब से मिलने आई। हाँ जी, बिस्मिल्लाह, तशरीफ़ रखिए। खुद अरबी ग्रामर की क्लास पढ़ाते हैं। यस्ताहज़ी जी, मुब्तदा है जी। ये फिर मुज़ारे माज़ूफ़ है, या माओ या महान या महूना, ये जमा का सीगा है जी। और वो ने या महून सरकशी में भटकते रहें। हाज़रीन ने दीनी मसाइल बारे सवालात पूछे। ये अल्लाह को राज़ी करना है बवास्ता ज़ात सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश का केक काटा।
खाना हुए, खानकाही निज़ाम में नजराने भी तो होते हैं जी। क्या आपको नजराने मिलते हैं? यकीनन ये एक उस तरह से ही कि चूँकि ये एक खिदमत का भी मौका है। अब माशाल्लाह हमारे यहाँ रोज़ाना 250-300 लोग खाना दोपहर और रात का खाते हैं। अब जाहिर है कि ये खासे बड़े अखराजात हैं और किसी फ़र्द वाहिद के लिए ये मुमकिन नहीं है। उसमें ये है कि स्कूल का सिस्टम भी है, मेडिकल का सिस्टम भी है और भी बेशुमार ऐसे हेड्स हैं। कितना नजराना लोग देते हैं? लाखों में, हज़ारों में? ये इसको कुछ नहीं कहा जाता। वो 10 रुपये भी होता है, वो 1000 रुपया भी होता है, यानी ये वेराई करता है। हर कोई पाबंदी नहीं है किसी पर कि वो कम अज़ कम ये पेश करे। हमारे यहाँ का तो ये है कि जो जिसके जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक। सुहेल साहब, एक शायद एक प्रोपेगंडे के हवाले से कि खानका के बारे में ये एक कि जी बस यहाँ तो नोट हर वक्त बरसते रहते हैं, ये नहीं है। जाहिर है कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग, अक्सरियत उनकी जो है वो ऐसे लोग होते हैं जो जिनको बेचारा तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा वेल ऑफ अगर होते भी हैं तो उनकी तादाद बहुत कम होती है। और शायद मैं एक ये बात गुजारिश हूँ कि जो बहुत वेल ऑफ लोग हैं वो शायद इस ताल्लुक़ को छुपाते भी हैं। ये एक हालांकि जो ताल्लुक़ ये बनता है एक इस हवाले से भी कि किसी सही फ़र्द के पास किसी सही जगह पर बैत हैं जहाँ दीन की तालीमात, दीन के अहकामात पर अमल की सूरत बनती है। लेकिन पता नहीं लोग क्यों शाई हैं इस बात से। ये ज़ाहिर है कि उसकी कुछ रीज़न्स तो हैं। तो उसमें ये है कि जो मुरीद आने वाला है उसका ये अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो हो। इरफानिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल आए। हर माह की आखिरी इतवार को इरफानिया मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाता है। मेडिकल कैंप का दौरा किया। मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टर मरीजों का मुफ्त चेकअप करते हैं। ग्रुप फोटो बनवाई। स्कूल का दौरा किया। प्रिंसिपल कर्नल हुसैन अकबर के दफ्तर आए। कर्नल साहब, ये फरमाइए कि इरफानिया मॉडल स्कूल जो है इसकी क्या ख़ास बात है? क्या ये दूसरे स्कूलों से किस तरह मुख्तलिफ है? हमारे शेख मुर्शद बाबा सैयद मोहम्मद वजी उस्समा इरफानी चिश्ती का एक विजन था, एक सोच के तालीम के फ़रोग़ के लिए मुल्क में ऐसे अदारे हों जिनमें कन्वेंशनल साइंटिफिक एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन का इम्तजाज, जिसमें बेसिक्स ऑफ फ़िक़्ह और शरिया की तालीम भी दी जाए। लिहाजा उनके इस सोच, इस विजन को अमली जामा देने के लिए उनके फ़र्जंद अर्जमन, उनके मसर नशीद साहिबजादा मोहम्मद हबीब इरफानी चिश्ती साहब ने इस इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखी। तो इन दिस वे इब्तदा में देवर टोटल 10 स्टूडेंट्स। ये एक अकामती अदारा और उसमें 10 बच्चे जो जुलाई में जिन्होंने ज्वाइन किया, पहला बैच हमारा 10 बच्चों का 2004 में पास आउट हुआ। तखसीस ये कि दे हैड द ब्लेंड ऑफ द टू एजुकेशन, द रिलीजियस एजुकेशन एज वेल एज द कन्वेंशनल एजुकेशन। और दूसरी तखसीसी बात जो मेरा बिलीव है इस इंस्टीट्यूशन के हवाले से कि यहाँ जो बच्चे आते हैं ज़ीरो एंड दे वंस पास आउट दे बिकम हीरो। इस तरह से चूँकि ये दोनों का एजुकेशन साथ साथ चल रही है, हमारे अब तक को तकरीबन 450 के करीब हुफ़ाज़ पास आउट हो चुके हैं। इसमें बड़ाई साहब हमारा एक विजन के हिसाब से देखें या कुछ और कि हम स्टार्ट जो हुआ है
वो 6th क्लास से हमने स्टूडेंट लिए और 10th तक, और वो थे 6 साल में। पहले 3 साल 6th and 7th 2 कोर्स उनका पूरा और कुरान मजीद का हिफ्ज़। अगले 3 साल में 8th 9th 10th और कुरान मजीद की रिवीजन। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ थोड़ा सा, लेकिन हमारे 2017-18 तक 100% रिज़ल्ट आता रहा है। और 2013 से हमने गर्ल्स सेक्शन का भी आगाज़ कर। लाइब्रेरी में आए, वापस दरगाह पहुँचे। यहाँ मुस्तकिलन ज़ायरीन के लिए रोज़ाना 2 वक्त के लंगर का इंतज़ाम किया जाता है। खानों की देगों का खुद जायज़ा लिया। ख़त्म शरीफ में शिरकत की। दुआ करवाई। जो नेमतें, जो करम, जो फ़ज़ल, वो जो इनामात, जो आफ़ियतें, जो दस्तगीरियाँ अता फ़रमाई हैं, बार इलाहा उस पर अपनी बारगाह के शुक्रगुज़ारों में शामिल रख। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि। ज़ायरीन को खाना खिलाया गया। नमाज ज़हर मुरीदैन के हमरा पड़ी। दोपहर का खाना खाया। अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बिजनेस के हवाले से मैनेजर अब्दुल रज़ाक के साथ मीटिंग की। ज़ेरे तामीर मस्जिद का दौरा करने आए। मस्जिद का तर्ज़ तामीर बहुत मुनफरिद है। यहाँ जो लोग मुस्तकिल लंगर खाते हैं, क्या ये यहाँ के मकामी होते हैं या आते जाते रहते हैं? ये कुछ लोग यहाँ के रहने वाले भी हैं मुस्तकिल, कुछ लोग और ज़्यादातर लोग आने जाने वाले कि जो यहाँ ठहरे आके, जिन्होंने हाज़िरी के लिए आए या जिन्होंने मुलाकात के लिए आना है, तो वो लोग, उन लोगों के लिए लंगर का भी इसी तरह से। अब ये मेडिकल का जो सिस्टम है हमारा, वो तकरीबन मुकामी लोगों के लिए ही है, बहुत कम लोग। और माशाल्लाह डॉक्टर्स, जिस तरह से आपकी मुलाकात भी हुई कि ऐसे भी हैं कि जिनका 6-6 महीने का टाइम, 6-6 महीने बाद का टाइम मिलता है, तो फिर लोग कई उस नीयत से भी आ जाते हैं कि यहाँ फौरी उनको चेकअप करवा लेंगे। सियासत में आने का मतमा नज़र क्या है? क्या कोई वज़ीर बनना चाहते हैं, MNA बनना चाहते हैं या कोई और अहदा हासिल करना चाहते हैं? नहीं, मैंने तो इलेक्शन की जब बात हुई तो मैंने तो साफ कहा कि मैं इस कैपेसिटी में नहीं हूँ, मेरा टेम्परामेंट नहीं है। और जाहिर है कि मैं अगर उस तरफ अगर पूरी इन्वॉल्वमेंट करता हूँ तो मेरा ये जो मनसब है ये मुतासर होता है, और मैं इस मनसब को किसी हाल में, किसी सूरत में मुतासर नहीं करना चाहूँगा। माहाना या सालाना कितना बजट है आस्ताना आलिया का और ये लंगर का और यहाँ के इंतज़ामात का? ये सेल साहब, इसमें बात ये है कि इस को हम किसी जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, और ये यही वजह है कि जो औकाफ बिल आ रहा है उसको जो किया जा रहा है, अपोज किया जा रहा है, इसी वजह से कि ये हर कोई अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इसमें
शामिल होता है। ये बताएं कि कुल कितने मुलाजम हैं और कितने रज़ाकार काम करते हैं? तकरीबन 70 से 80 मुलाजम हैं मुस्तकिल, उनमें कुछ रज़ाकार हैं और बाकी जो मौक़े पर, ख़ास मौक़े पर, जिस तरह माहाना ख़त्म शरीफ है, सालाना ख़त्म शरीफ है या और अय्याम आते हैं, उसमें 500 के करीब हमारे रज़ाकार होते हैं। करीब ही उनका अपना फार्म हाउस है। फार्म हाउस पर भैंसें, मोर, मुर्गियां और दीगर जानवर पाल रखे। मकामी होटल पहुंचे। मशाइख की तरफ से पाकिस्तान में खानकाही निज़ाम में पहली PhD करने पर उनके एजाज़ में इस्तकबालिये का एहतमाम किया गया। जब कोई खानका का मुतवल्ली या सज्जादा, उसका एक नस्बी ताल्लुक़ होगा, एक कल्बी ताल्लुक़ होगा, तो उसकी सोच कुछ और होगी। और यही शय, इसको देखा जाए तो शायद खानका को मैं लफ्ज़ कहूँगा बदनाम करने में, जहाँ और लोगों का हिस्सा है वहाँ हमारी सरकारी मशीनरी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और तकल्लुफ़ खानों से तवाज़ो की गई। वलियों से बहुत सी करामात होती हैं। बाबा जी इरफानी के मशहूर करामात कौन से हैं? इस बारे में सुहेल साहब एक बात गुजारिश करूँ। वालिद ग्रामी का एक इरशाद है कि करामात पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, तालीमात पर तवज्जो देनी चाहिए, एक बात। और वैसे करामात के हवाले से शायद हमारे हलके का हर बच्चा वो एक करामत है। मसलन ऐसा बच्चा भी कि अपने वालिदैन का कुलोता है, उसकी माँ को डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो माँ नहीं बन सकती। बच्चा हुआ उसका, अब माशाल्लाह उसके वो खातून फौत हो गई हैं, उनके खामद भी ज़िंदा हैं, बच्चा भी माशाल्लाह बहुत अच्छे PhD उसकी फ़िज़िक्स में है। एक मौके पर वालिद ग्रामी का एक मामूल रहा कि वो बेनमाजी से बात नहीं थे करते। माल्टाउन में पहली महाफिल होती थी तो वहाँ एक साहब आए करीब से ही पैदल, उनको उठा दिया कि नमाज़ें नहीं पढ़ते। वो उन्होंने कोई बात नहीं की, चले गए। और दरमियान में एक बात गुजारिश करूं कि इरशाद था कि बात मान लेने में खैर होती है। जिसको अगर किसी को कोई बात कही गई समझ नहीं भी आई तो उसी में खैर मिल जाती है। वो साहब उनको सख्ती से उठा दिया, वो चले गए। बाद में उनका तस्करा उन्होंने किया कि घर पहुंचने तक मेरा मसला हल हो चुका था। ऐसी भी और बेशुमार, मसलन ए हमीद साहब ने किसी वक्त में, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, वालिद ग्रामी के बारे में नवाए वक्त में बारिश समावार और खुशबू वो करते थे प्रोग्राम, और बहुत कुछ लिखा उन्होंने 2 वाक़यात कि उसमें जो एक वाक़या उन्होंने लिखा कि रेडियो की इमारत, रेडियो स्टेशन की इमारत पुरानी बिल्डिंग थी, नई में अभी शिफ्ट नहीं थे हुए। तो एक दिन सुबह सर्दियों के दिनों में इरफानी साहब आए, लंडे का स्वेटर पकड़ा हुआ, कैंटीन पर गए, उसके कहा कि थोड़ा सा दूध गर्म किसी प्लेट में रकाबी में डाल दो। कहते मैं अपनी तबीयत के मुताबिक उनके पीछे चला कि ये क्या कर रहे हैं। तो पुराना वो कार पोर्च जो था उसके दरवाजे के बाहर एक बिल्ली सर्दी से ठुठर रही थी, उसको वो स्वेटर जो था उसके ऊपर दे दिया और दूध उसके आगे रख दिया। तो बाद में कहते हैं मैंने उनका तहरीर मौजूद है, लिखा तो देखा तो बिल्ली उसकी टांग ज़ख्मी थी। कहते मैं बहुत परेशान हुआ कि इरफानी साहब को उस बिल्ली के बारे में कैसे पता चला। और एक दूसरा वाक़या उन्होंने लिखा है, ये शायद 50s का है, कि मेरा कोई दोस्त इंग्लैंड से आने वाला था, तो हम बैठे बातें कर रहे थे और मैंने इनसे इजाज़त ली कि मैंने एयरपोर्ट जाना है, मुझे उसका टेलीग्राम आया हुआ कि उसने आना है। तो कहते हैं कि जी इरफानी साहब ने कहा कि वो नहीं आ रहा।
मैं कहता मैंने अपनी तबीयत में कि ये कैसे जी, वो इंग्लैंड से कौन सा, उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं थे, तो इनको कैसे खबर हो गई? कहते मैं एयरपोर्ट चला गया, वो नहीं आया, इंतज़ार किया काफ़ी देर, फिर दूसरे दिन उसका टेलीग्राम आया कि मेरी अजीज़ा एक फ़ौत हो गई थी, इस वजह से मैं वो नहीं आ सका। ये और उनके बारे में एक लामतना ही ऐसे वाक़यात हैं। मोज़े की एक लफ्ज़, मोज़ा और करामत तकरीबन हम मानी लफ्ज़ हैं। मोज़ात जो हैं वो अंबियाए कराम से मुंसलिक हैं, जो बाकी हैं वो करामात हैं। आपका और आपके वालिद साहब का जो सिलसिला है ये कितना बड़ा है? मेरा ख्याल है शायद ही दुनिया को कोई मुल्क हो जिसमें हमारे हलके के बच्चे ना मौजूद हो। क्या कभी तादाद नहीं गिनी? तादाद में खद 6 की तादाद में तो आते हैं, 6 डिजिट में, यानी लाखों में। मुरीदैन का कोई रिकॉर्ड मुरतब किया आपने? नहीं, उस तरह नहीं है, लेकिन अब डेवलप करना शुरू किया है। कौन कौन सी बड़ी शख्सियात आपके हल्का असर में रही हैं? उसको मेरे ख्याल अगर देखा जाए तो माशाल्लाह बहुत से ऐसे लोग जो शायद अब तस्करा करना भी गवारा न करें या उन्हें तस्करा भी मुनासिब ना महसूस हो, आते रहे हैं, खैर मिलती रही है और अल्लाह की खातर ये काम है। कोई बड़े नाम जो आप बताना चाहें? मेरे ख्याल इसको शायद वो ना पसंद करें, तो अगर कोई पसंद नहीं करता तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि कई लोगों पर जिन्नात का साया पड़ जाता है? मुमकिन है, लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ ये बात कही जाती है, इतना आम जिनको वालिद ग्रामी इरशाद फरमाते जिनको वेले नहीं है कि वो हर किसी को चिमड़ते रहें, उनकी अपनी भी मसरूफियात हैं और हैं, नो डाउट कि ये हैं, और ऐसे भी हैं जो परेशान भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे मुआशरे में उनको लिया जाता है उस तरह शायद नहीं है। क्या तावीज़ धागे का असर होता है? होता तो यकीनन है, लेकिन हमारे यहाँ ये कायदा नहीं है। तो आप तावीज़ धागा नहीं करते? हमारे यहाँ दुआ का मामला सिर्फ। सुंदर शरीफ की खानका का कुल रकबा कितना है? ये कोई 52 कनाल है। जगह कब खरीदी? कुछ तो वालिद ग्रामी की, बाद में कुछ मैंने इजाफा किया।